हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आरके जूनियर स्टडी में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है आपका हिंदी व्याकरण का। और हिंदी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर वो है समास। क्योंकि प्रायः सभी बच्चों को समास पहचानने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और प्रायः सभी एग्जाम में, चाहे वो 10th हो या चाहे 12th हो, वो सारा एग्जाम में समास भर भर के पूछा जाता है। ठीक है ना। तो आज हम आपको जो बताने वाले हैं कि समास को पहचानते कैसे हैं, पहचानने का नियम और समास कहते किसको है, पूरा डिटेल्स के साथ आपको बताया जाएगा। ठीक है ना। आइए हमारे दोस्तों, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, आइए देखिए दोस्तों, सबसे पहले आता है समास। समास कहते किसको है, ठीक है ना। समास जब दो या दो से अधिक पद अपनी विभक्ति को आपस में छोड़कर मिलते हैं तो उसे समास कहते हैं। ठीक है। अगर सिंपल भाषा में समास समझा जाए तो कोई भी बड़ा चीज को छोटा करना ही समास कहलाता है। ठीक है ना। देखिए समास का, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, दो या दो से अधिक पद जब अपनी विभक्ति को छोड़कर आपस में मिलते हैं तो उसे समास कहते हैं। समास का एग्जाम्पल क्या होता है, देख लीजिए। राजा का मंत्री क्या बन जाएगा, राजमंत्री। ठीक है ना। आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि कोई भी चीज को, मतलब कोई भी वर्ड को छोटा करना ही समास कहलाता है। ठीक है ना। जैसे राजा का मंत्री, राजा यहाँ पे का विलुप्त हो गया, यहाँ पे बन गया राजमंत्री। ठीक है ना। अब आते हैं, उसी प्रकार से होगा दाल भात, दाल भात, या फिर आप मान लीजिए लोटा डोरी। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस है जो आपको समास में आता है। ठीक है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि समास के कितने भेद होते हैं। प्रायः सभी बच्चे इसमें फंस जाते हैं कि समास के कितने भेद होते हैं। तो याद रखिएगा, समास के 6 भेद होते हैं। कंफर्म, समास के 6 ही भेद होते हैं। ठीक है ना। तो लिखिएगा यहाँ पे, समास के 6 भेद होते हैं। तो सबसे पहला भेद आपका बताते हैं, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। अब अव्ययी भाव समास किसको कहते हैं, तो और इसका पहचानने का नियम। ठीक है ना। तो अव्ययी भाव समास, जिस पद का प्रथम खंड प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसका पहचानने का नियम है, इसका लास्ट में पहचानने का नियम। ठीक है दोस्तों, इसका स्टार्टिंग में रहेगा आपका उपसर्ग रहेगा। इसका पहचानने का नियम किसका, फर्स्ट में उपसर्ग रहेगा। क्या रहेगा, उपसर्ग रहेगा। उपसर्ग क्या क्या होता है, जैसे आपका प्रति आ गया, यथा आ गया, प्र आ गया, परा आ गया, ये सब चीज होता है उपसर्ग। ठीक है ना। अब जैसे आपको एग्जांपल ले लेते हैं इसका, अव्ययी भाव समास का। यथा संभव, देखिए इसके स्टार्टिंग में आ गया आपका उपसर्ग। उसी प्रकार से आपका रहेगा ठीक है ना, यथा संभव। या फिर दिन दिन, प्रतिदिन में भी दोस्तों देखिए प्र पहले आ गया। उसी प्रकार ये है आपको पहचानने का नियम, अव्ययी भाव समास का पहचानने का नियम, कि इसकी आगे उपसर्ग लगा हुआ होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है। दूसरा आता है आपका देखिए अव्ययी भाव समास में आ गया। दूसरा आता है आपका तत्पुरुष समास। ठीक है, आइए तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास। आप दोस्तों तत्पुरुष समास किसको कहते हैं, इसको डिटेल्स में जानते हैं। ठीक है ना। तो तत्पुरुष समास, जिसका अंतिम खंड प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसको पहचानने का नियम, आपका रहेगा का, के लिए। इसको पहचानने का नियम है आपका का, के लिए। ठीक है ना। इसी या फिर में पर, में या फिर पर, इसको पहचानने का नियम है। ठीक है ना। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल आपका तत्पुरुष समास। सबसे पहले आप देख लीजिए कि तत्पुरुष समास किसको कहते हैं, जिसका प्रथम खंड प्रधान हो, उसे क्या कहेंगे, तत्पुरुष समास कहेंगे। तो चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है ना। तो देखिए इसका एग्जांपल आ गया, जैसे नेत्रहीन, रंगमंच,
राजमंत्री, ये आपका इसका एग्जाम्पल हो गया। देखिए दोस्तों, इसको डिटेल में एक और नया चैप्टर लेके आएंगे तो इसको डिटेल में बताएंगे कि इसको विग्रह कैसे किया जाता है, या फिर आपको टोटल एक नया टॉपिक लेके आएंगे हम, उसमें आपको सारा का सारा मतलब 6 का 6 भेद का आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। तो नेक्स्ट वीडियो का खासकर आप लोग वेट कीजिएगा, इंतजार कीजिएगा, ठीक है ना। तीसरा टॉपिक देखिए, ये होता है आपका, पहला हो गया अव्ययभाव समास, दूसरा हो गया तत्पुरुष समास, और तीसरा हो गया सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछता है एग्जाम में, वो है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास किसको कहते हैं वो देखिए, कर्मधारय समास, ये समास बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत खास है, खास इससे पूछा जाता है। क्या किसे कहते हैं, देखिए, जो किसी की विशेषता बतलाता है, सिंपल सी भाषा में जो किसी की विशेषता को बतलाता है, ठीक है ना, जो किसी की विशेषता को बतलाता है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल देख लीजिए इसका, चंद्रमुखी, कमल नयन, चंद्रमुखी का जिसका मुख चंद्रमा के समान हो, कमल नयन, कमल के समान नयन, उसकी आंख जो है वो कमल के जैसी है, ठीक है ना। तो ये आपका इसका एग्जांपल हो गया दोस्तों। चौथा आते हैं, चौथा भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन चौथा पॉइंट से रहता है, वो है आपका द्विगु समास। द्विगु समास किसको कहते हैं वो देखिए, द्विगु समास किसके कहते हैं, सबसे पहले समझ लिएगा द्विगु समास, ठीक है ना। जिस समासिक पद का प्रथम खंड संख्यावाचक हो, ठीक है ना। तो लिखिएगा, जिस समासिक पद का प्रथम खंड संख्यावाचक हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। इसका एग्जांपल देख लीजिएगा, पंचवटी, बहुत पूछता है एग्जाम में है, पंचवटी, त्रिफला, चौराहा, ETC। देखिए पंचवटी, इसके आगे में पंचवटी का मतलब होता है 5 वटों का समूह, त्रिफला का मतलब होता है 3 फलों का समूह, चौराहा का मतलब होता है 4 राहों का समूह, ठीक है ना। अब 5वां पॉइंट है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट, आपका जो नेक्स्ट है वो है आपका द्वंद्व समास। कौन समास, द्वंद्व समास, ठीक है ना। द्वंद्व समास में जाने से पहले दोस्तों, जो इंटर और 12th वाले हैं उसको वो खास कर देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत सा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, ठीक है ना। तो द्वंद्व समास किसको कहते हैं, जिन पद का दोनों खंड प्रधान हो, याद रखिएगा, द्वंद्व समास में जिन पद का दोनों खंड प्रधान हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं, ठीक है, द्वंद्व समास कहते हैं। और इसको पहचानने का नियम इसका है, इसके योजक चिन्ह लगा हुआ रहता है, योजक चिन्ह मतलब इस प्रकार का चिन्ह लगा रहेगा आपको, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, दाल भात, गौरी शंकर, राधा कृष्ण। जब भी इस तरह से आपको रहेगा एग्जाम में तो समझ जाइएगा कि वह है आपका द्वंद्व समास है, ठीक है ना। अब आते हैं लास्ट छठा पॉइंट में, छठा पॉइंट आपका आ गया है, देखिए, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, और जो 7वां पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका बहुब्रीहि समास। कौन समास, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो। इसमें क्या होता है कि ना तो इसका पहला पद प्रधान होता है, ना इसका दूसरा पद प्रधान होता है, लेकिन इससे जब तीसरा पद उत्पन्न होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो लिखेंगे इसका ना तो पहला और ना दूसरा पद प्रधान होता है, इसका ना तो पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा पद प्रधान होता है, लेकिन इससे बने
पद का एक विशेष अर्थ होता है, विशेष अर्थ होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लीजिए दोस्तों, इसमें बहुब्रीहि समास में आपका पूछेगा दशानन, लंबोदर, इस तरह से आपका ये रहेगा एग्जाम में। एग्जाम में से आपको पूछा जाएगा जिसका उदर लंबा हो तो उसे क्या कहेंगे, लंबोदर। 10 आनंद, 10 सिरों का समूह किसके पास रहता है, तो दशानन के पास रहता है। एग्जाम की दृष्टिकोण से देखा जाए दोस्तों, तो ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट जो 6 का 6 है आपको इंपॉर्टेंट है। और एक नया वीडियो में लेकर आऊंगा आपको कि समास विग्रह कैसे किया जाता है, किस प्रकार से आपके एग्जाम में किस प्रकार आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन कि आपको कर्मधारय समास क्या है, द्विगु समास क्या है, द्वंद्व समास क्या है, बहुब्रीहि समास क्या है और अव्ययभाव समास क्या है। ये सारे क्वेश्चन का एक नया वीडियो मैं क्वेश्चन के साथ लेकर आऊंगा आपको और डिटेल में बताऊंगा कि आखिर में समास की है क्या और समास किस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों आज का वीडियो मेरा मेन मोटिव यही था कि आपको समास के भेदों से अवगत कराया जाए कि समास कहते किसको है और इसका पहचानने का नियम क्या है। तो ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दिए।